नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ढिशोम पर। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपको ये पिछले जो 1-2 दिन पूर्व ये जो परिणाम आए हैं 5 विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसका तथ्यात्मक विश्लेषण करने जा रहा हूँ। तथ्यात्मक विश्लेषण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो क्या रहा है, एक वापस से एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक गलत विमर्श बनाने का प्रयास चल रहा है। तो उस प्रयास को तोड़ने के लिए, उस फॉल्स नैरेटिव को ब्रेक करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए आज मैं यहाँ पे जो चुनाव के परिणाम आए हैं इसका बिल्कुल तथ्यात्मक यहाँ विश्लेषण करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये परिणाम कैसे रहे इसके विश्लेषण से। तो देखिए, शुरुआत सबसे बड़े राज्य और सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल से करते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 2016 में मात्र 3 सीटें मिलती हैं और 2021 के चुनाव में उसे 77 सीटें प्राप्त होती हैं। अब वहां बार बार कहा जा रहा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है। तो हार किस प्रकार से है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये तो मोदी हार गए वहाँ पे, क्योंकि दीदी वर्सेस मोदी था, मोदी हार गए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ध्यान से आप सब लोग समझें कि जब 2019 का चुनाव था तो लगभग 40% के करीब वोट बीजेपी को मिला था, और अभी 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद यहाँ पे भाजपा को 38 पॉइंट समथिंग वहाँ वोट मिलता है। तो ये जो कम हुआ है मात्र 2% से भी कम है ये। तो 2% से कम का अंतर आया। मोदी ही वहाँ पे तब भी 2019 में वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्त जनसभाएं की थी और प्रचार किया था, 2021 में भी किया था। तो सिर्फ 2% या उससे कम की कमी आने पर क्या ये मान लिया जाएगा कि हाँ मोदी अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, उनका करिश्मा ख़त्म हो गया? और अगर सीट देखी जाए तो सीट की तुलना तो आप 2016 से करेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और सब लोग यहाँ गौर करें कि जो पार्टियाँ, 2 प्रमुख पार्टियाँ जिन्होंने महाजोत बना के 2016 में टीएमसी के खिलाफ लड़ा, उन्हें उतनी ही सीट प्राप्त होती हैं जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में प्राप्त कर ली। और वही दोनों पार्टियां कांग्रेस और सीपीआईएम, जिन्होंने मिलकर लगभग 65 वर्ष तक उस राज्य में अपनी सरकारें चलाईं, वो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो गए। तो फिर ये जीत किसकी है? जीत यहाँ पे टीएमसी की भी है और जीत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी है। तो ये तो एक हो गया वेस्ट बंगाल। अब अगर हम तमिलनाडु पर आएँ तो तमिलनाडु में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को 2016 में नहीं मिलती, लेकिन 4 सीटें वो जीतने में 2021 में सफल होती है। बात अगर पुडुचेरी की करें तो वहाँ पे भी जो जंप है वो 0 से 6 सीटों का है, और वो 6 सीटें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे एलाई है, जो साथी है, वो बिना भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सरकार नहीं बना सकता। असम की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे 60 सीटें मिलती हैं 2016 में, और 2021 में भी 60 सीटें ही मिलती हैं, परंतु जो वोट का प्रतिशत है वो लगभग 3 से 4% बढ़ जाता है। सिर्फ एक राज्य केरला, जहां पे 1 सीट भारतीय जनता पार्टी 2016 मिलती है और इस बार उसे 0 सीट प्राप्त होती है। तो अब आप ये बताएं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की ये हार है। अगर एनालिसिस करें तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी 2016 में 64 सीटें जीतती है इन 5 राज्यों को मिला के, और 2021 में वही सीट बढ़ के 177 के करीब हो जाती है, जो कि लगभग 2.5 गुने का, 157 के करीब हो जाती है, जो कि लगभग 2.5 गुने का वहाँ पे जंप है। तो फिर ये आप बताएं कि कैसे ये मोदी हार गए, या कैसे इसमें उसको मोदी के अंत की शुरुआत कह दिया गया। तो चलिए इस पर तो बाद में फिर चर्चा करेंगे। और दूसरी जो प्रमुख पार्टी है देश की, कांग्रेस, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। फिर से शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास 44 सीटें होती हैं 2016 में, जो कि अब कम होकर मात्र 1 सीट रह जाती है। पौंडीचेरी में उसकी अपनी सरकार होती है, 15 सीटें होती हैं, मात्र इस बार वो सिर्फ 2 सीटें जीत पाती है। असम में ज़रूर उसने 26 से 3 सीटें, इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत, बहुत बड़ा महागठबंधन बनाकर, बहुत सारे पार्टी का वहाँ एक बड़ा महागठबंधन बना के उसे मात्र 3 सीटों का फ़ायदा होता है। 26 से 29 सीटें वो यहाँ पे 2021 में जीतती है असम में। तमिलनाडु में, हाँ,
तमिलनाडु में ज़रूर कांग्रेस को गेन हुआ है, 8 सीटें उसने 2016 में जीती थी, अब उसकी सीटें बढ़ के 18 सीटें हो गई हैं। और केरला में इतनी मेहनत के बाद भी, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बाद भी उसे 1 सीट का नुकसान हो गया है। 22 सीटें उसने जीती थी 2016 में, अब मात्र 21 सीटें उसने जीती हैं 2021 के चुनाव में। अब वापस से अगर यहाँ पर कांग्रेस की सीटों की तुलना की जाए तो 2016 में उसे लगभग 115 सीटें प्राप्त होती इन 5 राज्यों के चुनाव में, जो घटकर अब लगभग 70-75 के आसपास रह जाती हैं। मतलब 60% के करीब उसे सीटें प्राप्त हुई और उसकी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 2.5 गुनी सीटें प्राप्त हुई। तो ये तो हो गया तथ्यात्मक विश्लेषण चुनाव के परिणाम का। अब आते हैं कि जीता कौन इस चुनाव में, जीत किस किस की हुई। तो 2 पार्टियों की सिर्फ जीत है ये। एक तृणमूल कांग्रेस की, कारण कि 10 साल राज्य में सरकार होने के बावजूद भी इतने प्रचंड बहुमत से जीत के आना। 211 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने 2016 में जीती थी, उससे 2 सीटें उसे ज़्यादा मिली। 213 सीटें उसने 2021 में जीती। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि तृणमूल कांग्रेस की ये जीत है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी इतना प्रचंड बहुमत, ये बड़ी बात है। और दूसरी एकमात्र पार्टी जिसकी ये जीत है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसका एनालिसिस हमने आपको पहले ही बता दिया है, लगभग उसकी सीटें 2.5 गुनी हो गई हैं। तमिल स्पीकिंग जो आपका राज्य है पौंडीचेरी, वो वहाँ पे वो सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब अब जो एक्सट्रीम साउथ है, भारतीय जनता पार्टी की पहुँच वहाँ तक हो गई है। तो ये सिर्फ 2 पार्टियों की जीत है, बाकी सब पार्टी यहाँ पे हारी हैं। और अंत में जो शुरुआत में मैंने कहा कि एक गलत नैरेटिव, एक गलत विमर्श तैयार किया जा रहा है कि ये मोदी या भाजपा के अंत की शुरुआत है, तो उन्हें मैं और सब लोगों को मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें याद दिला देता हूँ कि यही बात कोई याद करे 2015 का चुनाव, जब 2014 में मोदी जीत के आए थे, पूर्ण बहुमत से जीत के आए थे, तो 2015 के 2 चुनाव, एक मार्च अप्रैल के आसपास दिल्ली का चुनाव, विधानसभा चुनाव, और अक्टूबर नवंबर के आसपास बिहार का विधानसभा चुनाव, जहां पर इतनी ही ताकत मोदी ने तब भी लगाई थी जितनी पश्चिम बंगाल में लगाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है वो GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, वहाँ पे भी उतनी ही शिद्दत से वो लड़े। पूरी योगी आदित्यनाथ यूपी से जाते हैं, अमित शाह वहाँ रैली रोड शो करते हैं, स्मृति ईरानी जाती हैं, बहुत सारे मिनिस्टर सिर्फ उस एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कूद जाते हैं। याद हो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का पंचायत चुनाव, कितनी ताकत लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी की ये एक उनका तरीका है चुनाव लड़ने का। तो इतनी ही ताकत तब भी मोदी जी ने बिहार के चुनाव में लगाई थी, और तब बिहार के चुनाव में भाजपा हार गई थी, और तब इन 2 चुनावों के बाद कह दिया गया था ये तो भारतीय जनता पार्टी, और मोदी का करिश्मा खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत हुआ। क्या 2019 का लोकसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाती हैं, विपक्षियों की सीटें कम हो जाती हैं। 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव शायद ही कोई भूला होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगभग दुगनी हो जाती हैं और विपक्ष वहां वापस से हार जाता है और भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी सरकार में आ जाती है। नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या से कम हो जाती है। तो इस तरह का ये जो गलत विमर्श चल रहा है, ये जो कहा जा रहा है कि और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बहुत सारे नेता, बहुत सारे वीडियो, ये सब ये जो बोल रहे हैं, सिर्फ इसको गलत साबित करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो बात ये है कि जब आपको सत्य को सत्यापित करना हो तो तथ्यों के आधार पे करना चाहिए, ना कि एक परसेप्शन पे एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए, ये है हम लोगों का आकलन विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर। तो आज्ञा दें, नमस्कार।